at laboratory or in the physical way, but I have already explained some of practicals at least which are important for your examination. मैंने आपको प्रैक्टिकल के बारे में क्या क्या इशू हमने डिस्कस किए थे उसके बारे में पहली बात करते हैं और फिर अपने सबमिशन की बात करते हैं. I think all of you are well known. Our practical consists of practical of cytology and practical of angiosperm. Regarding the practical of cytology, I think Srikant Borkar has issued you some notice. क्या बोरकर सर ने आपको कुछ बताया है? Yes, sir. Yes, sir. क्या वर्क बताया है बोरकर सर ने? हेलो, असाइनमेंट क्या बताया है? सर 4 प्रैक्टिकल बताए थे सर ने कंप्लीट करने के लिए. मतलब राइटअप लिखने के लिए बताया था? यस सर, 4 प्रैक्टिकल. Okay. So I think whatever practicals told to you by Srikant, you might have written this as per instructions given by Srikant sir. Yes, So sir. Yes. no need to explain much more regarding that. From myself, I have told you that you have to describe 5 families, and for these 5 families, I have provided you description as well as a diagram. On WhatsApp group there are several messages from you, sir हमें लिखना क्या है, sir हमें डायग्राम निकालना है क्या. तो let me clear again one thing, कोई इशू नहीं है. आप लोगों को क्या करना है इसके बारे में मैं फिर से आपको एक बार बताता. जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्शन आप लोगों को जो दिया था, सभी डिस्क्रिप्शन के बारे में तो हम अभी नहीं बात कर सकते. रिगार्डिंग ओनली मालवेसी, मतलब एक फैमिली के लिए हम बात करते, बाकी आपको अपने आप ध्यान में आएगा. सपोज फॉर एग्जांपल मालवेसी, आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्क्रिप्शन तो लिखना ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दिस इज अ टेक्सोनॉमिकल डिस्क्रिप्शन. अभी टेक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आइडेंटिफिकेशन एंड सिस्टमेटिक पोजीशन, आइडेंटिफिकेशन के बाद उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन असाइन होती है, तो आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट्स भी आपको लिखना है. और बचा हुआ दैट इज फ्रॉम क्लासिफिकेशन ओनली, यू हैव टू राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम एंड हुकर, बाकी क्लासिफिकेशन लिखना नहीं है. इज इट क्लियर टू यू? यस सर. मतलब इस पेज में सर हाँ बोलो सर, वो क्लासिफिकेशन व्हाइट और लाइनिंग पेज पे दोनों पे लिखना है या बस लाइनिंग पेज पे लिखना है? नहीं, सिर्फ लाइनिंग पेज पे भी लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ठीक है. और ऐसा भी नहीं है कि आप डायग्राम पेन से नहीं निकाल सकते, पेन से निकाले तो भी कोई इश्यू नहीं है. लेकिन you should be well aware that normally diagrams are made on plain page and with pencil. लेकिन अभी आप कैसे भी निकाले तो I don't have any problem. Is it clear? यस सर. यस सर. हाँ, मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम होना जरूरी है कि डायग्राम्स जो है वो बनाते प्लेन पेज पर और सिर्फ पेंसिल से. अभी जैसे एक भैया ने पूछा कि प्लेन पेपर में भी क्लासिफिकेशन लिखना है क्या, तो नॉर्मली प्लेन पेपर पर क्लासिफिकेशन टॉप में लिखते हैं, क्योंकि आप हर चीज पढ़ नहीं सकते, देख सकते. तो ऐसे हालात में आपको क्लासिफिकेशन इमीडिएट में ध्यान में आएगा. जैसे डाइकॉट, पॉलीपेटेली, मालवेस एंड मालवेसी, और इसके बाद आप चाहे तो हिबिस्कस रोजासाइनेंसिस या हिबिस्कस सबडार्फा जो भी लिया वो लिख सकते हैं. अभी इस पेज पर अगर आपसे किसी चीज आप भूल गए या लिखे नहीं तो उसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, because it is our effort to complete the practical in an online mode. I understood that physically अगर आप लिखने वक्त प्रॉब्लम्स होते हैं तो ऑनलाइन में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं. यू कैन डिस्कस एनी प्रॉब्लम, किसी भी चीज अगर रह गई तो उसके लिए डरने की कोई बात नहीं है. चलो नेक्स्ट बात, मैं नेक्स्ट इसके बारे में बताता. मैंने आपको बताया था कि फैमिली के डायग्राम. अब डायग्राम के लिए भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखो, सभी डायग्राम्स यहाँ दिए हैं, फिगर्स लेबल डायग्राम है. इकोनॉमिक वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ तक, यानी आपको सिर्फ फ्लोरल डायग्राम तक के डायग्राम निकालना है. कितने डायग्राम है देखो, दिस वन इज 1, सेकंड वन 2, एलिस ऑफ फ्लावर, 3 ओरी का सेक्शन, स्टैमेन, गाइनोसियम, पिस्टिल,
मतलब एंड्रोसियम, गाइनोसियम, पिस्टिल, फ्लोरल फॉर्मूला, यहाँ तक का। इज इट क्लियर? सिर्फ इस Yes, डायग्राम sir. में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ एक्सिस दिखाया गया नहीं है। एक्सिस मतलब मैंने जैसे आज शायद किसी के व्हाट्सएप पे मैंने डाला था, डार्क सर्कल राउंड छोटा सा और उसमें डार्क। मैं चाहे तो आपको दूसरा एक इमेज दिखा था जिसमें ये देखो, ये दिख रहा है सर्कल और उसमें प्लस का सिंबल निकाला है, नहीं तो पूरा डार्क किया तो भी चलता है। इसको बोलते हैं एक्सिस। इज इट राइट? तो सिर्फ Yes, sir. RBC के डायग्राम में एक्सिस निकालना भूल गए हैं, वो एक्सिस आपको निकालना है। हालांकि आप लोगों को ये दोनों चीजों के बाद में मुझे आप लोगों को बताना है। तो फैमिली का तो आपको आपका हो गया, समझ लो। फैमिली का होने के बाद आपको जरूरी क्या है मैं बताता हूँ। स्टडी ऑफ फॉसिल एंजियोस्पर्म, माइक्रो प्रिपरेशन एंड स्पेसिमेन। मैंने पहले ही दिन फॉसिल एंजियोस्पर्म के अपना जो 8वें महीने में लेक्चर हुआ था वो दिया था, और उसके बाद मैंने एक आपसे शेयर की थी शायद उसका हैंडआउट। क्या मैंने हैंडआउट शेयर किया था उस प्रैक्टिकल का? प्रैक्टिकल Yes, के sir. लिए Yes, sir. हैंडआउट हाँ, जस्ट मिनट। मैंने हैंडआउट शेयर करने के बाद आप में से कुछ लोगों का मैसेज, बहुत सारे मैसेज थे, सर इतना सब लिखना है क्या? आपने तो हमें सिर्फ 2 डायग्राम निकालने को बताया था, वगैरह वगैरह। मैं क्लियर करता हूं कि ये मैंने सिर्फ आपको रीडिंग मटेरियल चाहिए करके दिया है। आपको लिखने के लिए जो लिखना है वहां सिर्फ 2 डायग्राम, लेबल डायग्राम ही लिखना है। 2 डायग्राम में से एक डायग्राम ये है सहानियंथस फ्लावर की, नहीं तो सेम डायग्राम यहाँ भी है, वो भी नहीं है तो यहाँ भी ब्लैक बोर्ड पर सेम डायग्राम है। यू कैन ड्रॉ एनी वन डायग्राम। अब इनिग्मो कार्पॉन के बारे में, इनिग्मो कार्पॉन की कोई भी डायग्राम यहाँ नहीं है। इनिग्मो कार्पॉन की डायग्राम सिर्फ ब्लैक बोर्ड की डायग्राम है। दिस वन इज अ एलेस ऑफ फ्लावर व्हिच शोज प्रेजेंस ऑफ अ सीड एंड फ्रूट। फ्रूट का मतलब ही है सीड, सीड का मतलब ही है ओरी वाल में रहता, मैच्योर ओरी इज फ्रूट। तो आप लोग एक तो एक ये डायग्राम निकाल सकते हैं, नहीं तो ये डायग्राम निकाल सकते हैं। नहीं तो कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि सर कट वाला पोर्शन है, ये भी डायग्राम आप लिख सकते हैं, सॉरी निकाल सकते हैं। सो इन तीनों में से जो भी डायग्राम आपको अच्छी लगी वो निकाल दो। खास करके मैं बोलूंगा ये डायग्राम और ये डायग्राम, ये दोनों डायग्राम आप निकाल सकते हैं, ठीक है? और सिर्फ वेल लेबल डायग्राम चाहिए। बाकी डिस्क्रिप्शन जो आपको है वो स्पॉटिंग के क्वेश्चन में इसमें से अगर कोई एक डायग्राम या दोनों डायग्राम आए तो आपको लिखने में आसान होगा, इसलिए मैंने सेम थिंग आपको शेयर की है। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर, बट ये डायग्राम निकालने के बाद उसका 2-3 पॉइंट्स भी नहीं लिखने, बस डायग्राम ही निकालनी है ना? सिर्फ आपका राइटिंग भी बढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए आपको सिर्फ मैंने डायग्राम का बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप राइटअप में ज्यादा टाइम वेस्ट करो और एग्जाम की प्रिपरेशन मैंने ना हो, इसलिए आपका डायग्राम राइटअप मैंने बहुत सीमित रखा है। तो आप क्या करोगे मैं फिर से बताता हूँ। ये 2 होने के बाद क्या मैंने फील्ड डायरी के बारे में कुछ बताया था? सर आपने सिर्फ मैसेज किया था और बोला था कि आप लेक्चर के वक्त बताएंगे। अच्छा चलो, मैं फील्ड डायरी के बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन आपके लिए और एक आपका काम आसान करता हूँ कि फील्ड डायरी आपको लिखना नहीं है। ओके? हेलो? यस सर। आपको फील्ड डायरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये भी मैं क्लियर करता हूँ क्यों ये जरूरत आपको क्यों नहीं है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी आपको मैं बताता हूँ। आपका राइटअप बहुत होगा, आपके पास बाकी भी सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे अभी डिस्कस करता हूं कि व्हाट इज फील्ड डायरी। क्या मैं दिख रहा हूं स्क्रीन पर? यस सर। स्क्रीन पर मैं Yes, दिख sir. रहा हूं? Yes, sir. ओके चलो। तो लेट मी क्लियर वन थिंग, मुझे एक चीज और क्लियर करने दो। आपको सिर्फ 5 फैमिली के डिस्क्रिप्शन और डायग्राम और इनिग्मो कार्पॉन सहानियंथस के मिनिमम 2 डायग्राम लिखना है, बाकी आपको कुछ लिखना नहीं है। अब ये मुझे सेंड कैसे करना है इसके बारे में मैं थोड़ा आपसे बात कर लेता। आपको
आपका राइटअप मतलब जो बुरकर सर ने दिया वो, उसके साथ मेरे 5 फैमिलीज और 2 डायग्राम, ये कंटिन्यूअसली आप अपने नोटबुक में किसी भी कागज पर लिखकर उसकी पीडीएफ बना के रख दो। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अब ये पीडीएफ आपको कहाँ रखना है और मुझे कैसे भेजना है वो मैं बताता हूँ। आपकी एग्जाम 13 तारीख को है, इज इट राइट? सैटरडे 13 तारीख को। यस यस अब आपको 12 तारीख को शाम 5 बजे तक ये राइटअप मुझे भेजना है। राइटअप कैसा भेजना वो मैं बताता। 12 तारीख को मैं आपको एक गूगल फॉर्म भेजूंगा। उस गूगल फॉर्म में आपको सिर्फ आपके राइटअप की लिंक पेस्ट करनी है। आप ध्यान से सुनो फिर से। सपोज आपने मेरे लिए राइटअप आपको भेजना है, ये कौन सा, सपोज आपका ये 10 पेज का 15 पेज का राइटअप है। आप क्या करोगे वो मैं बताता हूँ, आप फिर से सुनो। जैसे समझ लो ये आपकी 15 पेज की फाइल है, आप इसको सेव करेंगे कहाँ? अपने डेस्कटॉप पे या कहीं भी सेव कर दो। आपको सिर्फ लोकेशन मालूम होना जरूरी है। आपने ये फाइल पीडीएफ सेव कर ली, आ रहा है ध्यान में? यस सर। यस पीडीएफ सेव करने के बाद आप फिर क्या करोगे मैं फिर से आपको बताता हूँ। आप अपने मेल आईडी पे जाइए, इंस्टीट्यूशनल मेल आईडी होगा या गूगल आईडी होगा। मेल आईडी पे जाइए, मेल आईडी पे जाने के बाद इस विंडो में जाओ, दिख रहा है? सभी लोग सुन रहे हैं? यस सर। इस विंडो में जाने के बाद ड्राइव दिख रहा है यहाँ, यस सर। यस सर। ड्राइव में जाओ, अभी आपका ड्राइव खुलेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ड्राइव खुलने के बाद पहला लेफ्ट हैंड साइड में न्यू यानी प्लस का सिंबल आ रहा है, यस सर। आप चाहे तो लिख लो। न्यू को क्लिक करने के बाद उसके नीचे फाइल अपलोड दिख रहा है? यस सर। फाइल अपलोड को क्लिक करो। फाइल अपलोड को क्लिक करने के बाद यहाँ आपको आपकी फाइल जहां है वहां जाना है। फॉर एग्जांपल मेरी फाइल डेस्कटॉप पर है, मैंने डेस्कटॉप पे गया। डेस्कटॉप पे जाने के बाद मुझे मेरा डॉक्यूमेंट ढूंढना है। अभी मुझे याद में है मेरे डॉक्यूमेंट का नाम, सपोज फॉर एग्जांपल बीएससी सेम 3 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऐसा था। लेकिन आप क्या करोगे मैं आपको फिर से बताता हूँ। आप उस फाइल को नाम क्या दोगे मैं बताता हूँ। बीएससी सेम 3 प्रैक्टिकल और आपका नाम। फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम मैत्रेयी पदीर है तो बीएससी सेम 3 प्रैक्टिकल मैत्रेयी पदीर, ऐसे नाम आपको देना है और वहां सेव करना है। अब सेव करने के बाद देखो ये फाइल मुझे दिख रही है, मैं ओपन बोल रहा हूँ। अपन आप ओपन बोलने के बाद यहाँ आपको दिखेगा 1 अपलोड कंप्लीट बीएससी सेम 3 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, दिख रहा है? इज इट क्लियर? यस सर। मैं फिर से अभी दिखाता हूँ। फिर आपकी फाइल कहाँ है? आप उसी ड्राइव में जाओ, रिसेंट में देखो, ये रिसेंट में आपको फाइल दिख रही है? यस सर। यस सर। अब इस फाइल पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन दिखेगा आपको गेट लिंक। गेट लिंक पर जाओ, क्लिक करो, ठीक है? अब गेट लिंक पे जाने के बाद यहाँ आप क्या बोल रहे हैं देखो, शेयर विद पीपल्स एंड ग्रुप्स, नो वन हैज बीन एडेड येट। अब अभी तक आपने किसी को ऐड नहीं किया, अभी ऐड करना है। यहाँ नीचे देखो रिस्ट्रिक्टेड लिखा है, ये याद में रखो कि लिंक शेयर करने के पहले इस रिस्ट्रिक्शन को निकालना है और आपको रखना है एनीवन विथ लिंक। आ गया ध्यान में? यस सर। एनीवन विथ लिंक करने के बाद इस लिंक को आप कॉपी लिंक करो। लिंक अब कॉपी हो गई, डन करके छोड़ दो। फिर मैंने जैसे आपको बताया था कि 12 तारीख को मैं आपको गूगल फॉर्म दे रहा हूँ। उस गूगल फॉर्म में जहां बोला है वहां वो लिंक सिर्फ आपको पेस्ट करके भेजना है। अगर आपने रिस्ट्रिक्शन निकाल दिया तो मुझे आपकी फाइल अपने आप लिंक से खुल जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? मुझे फाइल भेजना है। अगर इसके बारे में आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे बाद में भी बता सकते हैं। जैसे मैं गूगल ड्राइव पे यहाँ हूँ, मुझे निकालना है तो मैं अभी निकाल भी सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको कम से कम एग्जाम का रिजल्ट आने तक आपके गूगल ड्राइव से वो फाइल हटाना नहीं है, ठीक है?
सर बोरकर सर का भी एक पीडीएफ बनाएंगे कि दो दो अलग अलग बनाएंगे? नहीं नहीं, सभी एक ही में बनाना है, अलग अलग नहीं है। ये प्रैक्टिकल एक है, हालांकि दो लोग लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल एक ही है। आपने शुरुआत बोरकर सर के राइटअप से किया और बाद में मेरा लिखा तो भी चलेगा, पहले मेरा लिखा बाद में बोरकर सर का लिखा तो भी चलेगा, नहीं तो मिक्स हो गया तो भी चलता है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, यस सर। यस सर। आपको एक ही फाइल अपलोड करना है, वो भी पीडीएफ फॉर्म में अपने ड्राइव पे, और उसकी लिंक देना है। अगर समझ लो आप पीडीएफ नहीं कर सकते और वर्ड फाइल, नहीं वर्ड फाइल तो आप भेज नहीं सकते क्योंकि आप राइट डाउन करने वाले हैं अपने नोटबुक पर। चलो ठीक है, उसके साथ मैं आपको दूसरा बताता। अभी द थिंग्स आर क्लियर रिगार्डिंग अपना राइटअप के बारे में, अपनी थिंग क्लियर है। अभी मैंने आपको बताया था कि मुझे आपसे बात करनी है कौन से टॉपिक पर, फील्ड डायरी, इजंट इट? यस सर। अब मैं आपको बताता हूँ फील्ड डायरी क्या होती है, क्योंकि अभी हम वर्चुअली काम कर रहे हैं, फील्ड डायरी के लिए फील्ड पर नहीं जा रहे, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जस्ट मिनट, पैड, छोटो पैड, छोटो पैड, मोठं नको, नाहीतर मग ती आत्ता दिलेली नोटबुक दे। क्या आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस पैड देखे छोटे वाले? हेलो, यस सर। यस सर। जस्ट मिनट, कॉन्फ्रेंस पैड आपने छोटे वाले देखे होंगे। अभी मेरे हाथ में आपको क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? यस सर, यही ये है। कॉन्फ्रेंस पैड नहीं है, ये A4 साइज का पैड है, लेकिन कॉन्फ्रेंस पैड छोटा रहता है, करीबन साइज इतना, स्मॉल है। साइज स्मॉल है। और ये कॉन्फ्रेंस पैड जो रहता है, आप उसको उल्टा कैसे कर सकते हैं, ऊपर से। आ रहा है ध्यान में? यस सर। नॉर्मली फील्ड नोटबुक जो है ऐसे कॉन्फ्रेंस पैड छोटा वाला रहता, और फील्ड नोटबुक छोटी रहती, उसमें आपको लिखना है पेंसिल से। अब पेंसिल से मैं क्यों, ये भी आपको बताता हूँ। नॉर्मली आप फील्ड पर जब रहते तो आपके हाथ को मिट्टी लगती, नहीं तो बारिश है, नहीं तो पेड़ पे पानी है तो पानी रहता है, तो इसलिए पेंसिल से लिखा हुआ कहीं जाता नहीं, इसलिए नॉर्मली यानी फील्ड नोटबुक जो रहती वो लिखते अपने इससे, पेंसिल से, और उसको रोल करना या फोल्ड करना आसान रहता है, इसलिए उसका बाइंडिंग जो है टॉप की तरफ रहता, नॉट टुवर्ड द लेफ्ट। अभी हम वहां क्या लिखते हैं इसके बारे में मैं बताता। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली आप उसमें लिखते हैं कि फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्जर्विंग द प्लांट्स आई हैव विजिटेड तेलंखेड़ी गार्डन ऑन 3 मार्च 2021। जहां भी आप जाते वहां आप लिखते हैं कि प्लेस कौन सी है, तेलंखेड़ी। आप गूगल मैप पे जाके आप वहां से उसके कोऑर्डिनेट ढूंढ सकते, जीपीएस कोऑर्डिनेट ढूंढ सकते, जीपीएस कोऑर्डिनेट वहां डाल सकते। गूगल मैप अगर लोकेशन मैप आप अगर रफली निकाल सकते वहां। उसके बाद डेट, मतलब कौन से डेट को आपने विजिट किया, उस टाइम टेम्परेचर कितना था। देखो अगर आप मार्च महीना है तो आप सभी को पता है टेम्परेचर 15 डिग्री नहीं रह सकता, टेम्परेचर विल बी अराउंड 30 डिग्री। सो टेम्परेचर, उसके बाद सनलाइट, मतलब ब्राइट सनलाइट है या क्लाउडी वेदर है, रेनफॉल है नहीं है, ये चीजें आपको वहां लिखना है। उसके साथ साथ आप लिख सकते हैं विंड वेलोसिटी। क्या आपको ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, यस सर। विंड Yes, sir. वेलोसिटी, मैं आपको ये चीजें अपने इंटरनेट पे भी दिखा सकता। फॉर एग्जाम्पल जस्ट मिनट, wind velocity data for Nagpur, wind velocity data for Nagpur। अगर आप ये नेट पे डाल रहे हैं तो विंड वेलोसिटी डाटा आपको यहाँ दिखेगा। देख लो, क्लाइमेट ऑफ नागपुर, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, आपको यहाँ दिखेगा। मिनिमम मेंशन नहीं किया, एवरेज 2.7, टेम्परेचर 9.3 to 26.7, ड्यू पॉइंट 3.1 to 17.2, ह्यूमिडिटी 60%,
क्लाइमेट नागपुर, यहाँ आपको विंड स्पीड नागपुर का दिखेगा, आपको दिख रहा है यहाँ विंड स्पीड आ रहा है Yes, sir. ध्यान में। तो यहाँ से आप विंड स्पीड भी लिख सकते हैं या बाकी डाटा भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको फील्ड डायरी में जो प्लांट आपको दिख रहा है उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। एंड नॉर्मली फील्ड डायरी इज इन रीजनल लैंग्वेज, नहीं तो लोकल लैंग्वेज, नहीं तो वर्नाक्युलर लैंग्वेज, साइंटिफिक नहीं रहती। लेकिन सपोज आप आम का पेड़ देख रहे हैं तो फील्ड डायरी में आप जो भी डिस्क्रिप्शन लिखोगे उससे किसी लेमैन को, मतलब जिसको आइडिया नहीं है ऐसे आदमी को वो प्लांट आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मालूम है तो आप लिखोगे आम, हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिट फॉर एग्जांपल ट्री, पेरिनियल ट्री। उसके बाद आप लिखोगे कि अगर वो कल्टीवेटेड है तो इट इज कल्टीवेटेड ऑन द बंड्स ऑफ अ फील्ड, मतलब या रोड साइड। उसके बाद आप उसके बारे में लिखते इट इज अ ह्यूज ट्री ऑफ अबाउट 5 मीटर इन हाइट और 20 फीट इन हाइट, जो भी आपको लिखता है वो। उसके बाद आप ब्रांचेस के बारे में लिख सकते हैं, इट हैज मेनी ब्रांचेस स्प्रेडिंग अक्रॉस द स्टेम एंड लीव्स आर प्रेजेंट ऑन द मेन एक्सिस एज वेल एज ऑन द साइड ब्रांचेस। आपके ध्यान में आ रहा है? उसके बाद आप लिख सकते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल अभी इन्फ्लोरेसेंस है तो देयर इज अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑब्जर्व्ड ऑन द प्लांट, लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स आर प्रेजेंट। उसके बाद आप उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली स्मेल इज ऑब्जर्व्ड, कौन सा स्मेल फ्लावर्स को आ रहा है, स्मेल के बारे में लिख सकते हैं। ट्री के बार्क के बारे में लिख सकते हैं। यानी ऐसा डिस्क्रिप्शन आपको वहां लिखना है कि जो भी आपको प्लांट आइडेंटिफाई करने के काम में आएगा। आ रहा है ध्यान में? Yes, हेलो। sir. और दूसरी बात, आप फील्ड में बहुत सारे प्लांट देखते हैं और शाम को जब वापस जाते हैं तो वो प्लांट आपको कहाँ देखा, उसके कैरेक्टर क्या थे, ये ध्यान में नहीं रहते। इसलिए फील्ड नोटबुक इज जस्ट ए रफ रिकॉर्ड ऑफ दैट प्लांट। अभी तो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है तो मैंने आपको फील्ड नोटबुक का जो था वो वर्क कम कर दिया। आपको सिर्फ इनिग्मोकार्पन, सहानियांथस के डायग्राम और 5 फैमिली का डिस्क्रिप्शन लिखना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. मैंने कैसे भेजना है वो भी आपको बताया है। और फिर मैंने आपको बताया है कि हो सकता है मैं शुक्रवार का आपका जो भी क्लास है उस क्लास में आपको क्वेश्चन पेपर कब लॉगिन करना है, कब नहीं करना, कितने लोगों का आना है, ये सब चीजें मैं शुक्रवार को आपसे डिस्कस करूंगा। शनिवार को आपका प्रैक्टिकल 10 बजे शुरू होगा। विदाउट फेल सभी लोगों को उसके पहले अपना राइटअप भेजना है। शनिवार को जब प्रैक्टिकल शुरू होगा तब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर में मैं आपको फिर से बताता हूँ। क्वेश्चन 1 में आपको एंजियोस्पर्मिक मटेरियल, एनी प्लांट मटेरियल अवेलेबल टू यू, आपको उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। क्वेश्चन 2 में आपको फ्लोरल फार्मूला लिखना है। तो क्वेश्चन 1 में आपने जो प्लांट या फैमिली लिखी है उसको छोड़ के करना है। मतलब समझ लो, अगर ऊपर आपने हिबिस्कस किया तो नीचे आप फ्लोरल डायग्राम लिख सकते हैं। कौन सी? फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम, सपोज फॉर एग्जांपल कैलाट्रोपिस की। नहीं तो आपने अगर समझ लो ऊपर ब्रासिका का एग्जांपल लिखा है, फैमिली डिस्क्राइब किए, तो नीचे आप एस्टरेसी या कोई भी दूसरी फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला निकाल सकते हैं। ये ध्यान में आ गया? Yes, हेलो। sir. क्वेश्चन नंबर 1 में जो फैमिली लिख रहे हैं और डायग्राम निकाल रहे हैं उसकी फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम निकालना नहीं है, यहाँ दूसरा अलग से चाहिए। आ रही बात ध्यान में? क्वेश्चन Yes, sir. नंबर 1 में आपने फ्लोरल डायग्राम और फार्मूला नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में आपका टेक्निकल डिस्क्रिप्शन चाहिए, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन विथ रीजंस चाहिए। उस दिन किसी ने पूछा था कि सर यहाँ जरूरी है क्या, तो ये ध्यान में रखो। और फ्लोरल डायग्राम दूसरे प्लांट का चाहिए जो क्वेश्चन 1 में कवर नहीं हुआ। इज इट क्लियर? सर अगर क्वेश्चन 1 मालवेसिया का अगर डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन अगर निकाले और उसके डायग्राम भी निकाले तो फिर सेकंड क्वेश्चन में अपन ब्रासिका कैसे निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल। क्वेश्चन 1 में जो नहीं हुआ ऐसा किसी भी फैमिली का सिर्फ फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम निकालना है। आपको क्वेश्चन 2 में कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखना नहीं है।
इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन 3 के बारे में शायद बोरकर सर ने आपको बताया होगा, क्वेश्चन 4 में भी बोरकर सर ने बताया होगा, क्वेश्चन 5 में फॉसिल एंजियोस्पर्म में इनिमोकार्पन या सहानियंत्र दोनों में से कोई एक सिर्फ डायग्राम आपको दी जाएगी, उसके आधार पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। ई के लिए या जो भी है उसके लिए फोटोकॉपी मतलब डायग्राम आपको प्रोवाइड की जाएगी। साइटोलॉजी के लिए भी सेम है। अब बचता टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्वेश्चन 1 और 2 में जो फैमिली आपने कवर की है, इसको छोड़ के किसी भी फैमिली का कोई एक कैरेक्टर डाल सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल रेपलम या फ्रूट ऑफ ब्रासिका। हम कोई बोलेगा कि सर हमने क्वेश्चन 1 या 2 में ब्रासिका की है, ओके नो इश्यू, फिर भी आपको क्वेश्चन 5 में वो करना पड़ेगा, यानी सिलिक्वा फ्रूट का लिखना पड़ेगा। तो 5 फैमिली में से कोई एक हम वहां दे रहे हैं। वाइवा होस्ट, जैसे आपने अगर सवेरे 10 बजे प्रैक्टिकल शुरू किया, सपोज 10:30 बजे, तो दोपहर 4 बजे आपको फिर से दूसरे मीटिंग का लॉगिन आईडी भेजा जाएगा और वहां आपके वाइवा होंगे आपने जो भेजा है उसके आधार पर। तो 13 तारीख को दोपहर 3:30 बजे के पहले अपनी पीडीएफ भेजे हुए गूगल फॉर्म में आपको सबमिट करना है। इज इट क्लियर? यस सर। कितने बजे के पहले? 3:30 बजे के पहले। हम 10:30 बजे शुरू कर रहे हैं, 3:30 के पहले, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से आप 2 घंटे में घर में बैठ के लिख सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। अगर गलती से किसी का नहीं हुआ तो हम उसके बारे में उसी दिन सोचेंगे, लेकिन सभी लोगों को 3:30 बजे की जो मीटिंग है वो ज्वाइन करना जरूरी है। दूसरी बात, आपके क्लास में टोटल बच्चे करीबन 90 है, इज इट राइट? यस सर। अब 90 में से आज अभी के डेट में देखा तो सिर्फ 73 बच्चे ज्वाइन है। आपके जो फ्रेंड यहाँ नहीं है, ये सभी लोगों को इन्फॉर्म करना है कि प्रैक्टिकल आप अगर उस दिन नहीं दे पाए तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अगेन। तो जिन लोगों ने एग्जाम का फॉर्म भरा है और जिन लोगों को एग्जाम देनी है, ऐसे सभी लोग फिर से ध्यान से सुनो। अपने सभी फ्रेंड्स को बताना कि 13 तारीख का प्रैक्टिकल आपको भूलना नहीं है, ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ, और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो अभी पूछ सकते। सर स्पॉटिंग में जो आपने कहा चारों, तो उसके 2-2 पॉइंट लिखने हैं ना, उसका डायग्राम निकालने की गरज नहीं है ना? डायग्राम की जरूरत नहीं है, आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन डायग्राम का कैसा है मैं आपको फिर से बताता हूँ। फॉसिल एंजियोस्पर्म में आपको डायग्राम दी जाएगी तो डायग्राम फिर से निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पॉइंट्स लिखना है। सेल ऑर्गेनेल में भी आपको डायग्राम दी गई तो आपको एक तो लेबल करो बोलेंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन लिखो बोलेंगे, ठीक है? यस सर। साइटोलॉजी में भी आप अगर आपको किसी स्टेज की इमेज देते हैं तो आपको लेबल बोलेंगे, नहीं तो उसको डिस्क्राइब करो बोलेंगे। और टैक्सोनॉमी का जो है उसमें आपको यानी डिस्क्रिप्शन ही लिखना है, वहां आपको डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है। और भी आप लोगों को ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, यानी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाकी डिटेल्स आपको उस दिन बताए जाएंगे, ठीक है? यस सर। अगर आप में से किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। सर एक बार क्वेश्चन 3 रिपीट कीजिए ना। कौन सा? 3। क्वेश्चन 3 जस्ट क्वेश्चन 3 आपका है, प्रिपेयर सेमी परमानेंट स्क्वैश स्मीयर ऑफ गिवन मटेरियल, आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ सेल। देखो मैं फिर से इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। स्क्वैश यानी माइटोसिस और स्मीयर का मतलब है मियोसिस। लेकिन आप ऑनलाइन में स्क्वैश और स्मीयर नहीं बना कर सकते घर में, आपको उसकी प्रोसीजर लिखना है और किसी एक स्टेज को डायग्राम बनाना और उसको लेबल करना है। हेलो हेलो, यस सर। क्वेश्चन 3 के लिए आपको उसका प्रोसीजर लिखना है, मतलब आप कैसे कर रहे हैं ये लिखना है। शायद वो आपको बोरकर सर ने दिया होगा। और
अगर स्क्वैश या माइटोसिस दिया तो माइटोसिस की लिखना है, स्मीयर या मियोसिस दिया तो मियोसिस की प्रोसीजर लिखना है। और जो भी उसके स्टेजेस है, फॉर एग्जांपल अगर माइटोसिस है तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, जो भी एक स्टेज आपको यानी अच्छी लगेगी उसकी डायग्राम निकालना है और लेबल करना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर मियोसिस दी है तो प्रोफेज 1 की प्रीलिप्टोटिनी, लिप्टोटिनी, जाइगोटिनी, पैचिटिनी, डिप्लोटिनी, डाइकाइनेंसिस में से कोई एक, नहीं तो प्रोफेज 1, प्रोफेज मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, नहीं तो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 में से कोई एक स्टेज की डायग्राम यहाँ स्केच करना है और डिस्क्रिप्शन लिखना है, प्रोसीजर लिखनी है मियोसिस की। आ रहा है ध्यान में? यस सर। और कुछ है प्रॉब्लम? सर जैसे 10 बजे प्रैक्टिकल शुरू होगी। हाँ हाँ प्रणय बोलो। सर जैसे 10 बजे प्रैक्टिकल शुरू होगी उस टाइम में आप क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे और फिर बाद में हमें सॉल्व करना है ना? हाँ, बाद में आपको सॉल्व करना है। मैं पूरे इंस्ट्रक्शन देके आधे घंटे के अंदर मीटिंग क्लोज करूंगा, बाद में आपको घर में ही लिखना है, ठीक है? फिर वो सबमिट कैसे करना है सर? सबमिट बताया ना, जितना भी आपका राइटअप है उसकी पीडीएफ बनाओ और पीडीएफ बना के दोपहर को आपको जो लिंक दी जाएगी, पीडीएफ आपकी आपके गूगल ड्राइव पे रखो और आपकी लिंक जो है वो गूगल फॉर्म में सबमिट करना है। और अगर किसी को नहीं जम रहा है तो वो सीधा मुझे पीडीएफ अपने ग्रुप पे भी भेज सकता है। अगर किसी को बिल्कुल ही नहीं जमा तो वो पीडीएफ ग्रुप पर भी सेंड कर सकता है, लेकिन रेयर केस में। अदरवाइज आपको अपने गूगल ड्राइव में अपलोड करके उसकी लिंक ही भेजना है, ठीक है? ये प्राची कुछ तो बोल रही थी। प्राची? यस सर, जो माइटोसिस और मियोसिस का क्वेश्चन आएगा तो आप ही बताएंगे ना मियोसिस लिखना है कि मियोसिस हमारी चॉइस हाँ की हाँ, है? वो पूरा आपको उस दिन वर्कर सर और मैं, हम दोनों ही रहेंगे। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो पूरा हम उसी दिन आपको बताएंगे। और सर अभी फील्ड डायरी का भी कुछ नहीं करना है ना, बस वो हो गया ना टॉपिक? फील्ड डायरी का कुछ भी करना नहीं है आपके लिए, मैंने उसमें एक्सक्यूज दे दिया क्योंकि आपको लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके सर। और कुछ थैंक यू किसी को सर। कुछ प्रॉब्लम है? सर हाँ बोलिए। सर आपने जो पीडीएफ भेजा है जहाँ से प्रैक्टिकल लिखना है सर, वहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं दिया है बेंथम हुकर का। किस इसमें नहीं दिया है बताओ, कौन से फैमिली में नहीं दिया? जस्ट मिनट, मैं देख रहा हूँ, जस्ट मिनट। कौन से फैमिली में नहीं दिया बता सकते? देखो ये आपके सामने ही है, मालवेसी में दिया है, उसके बाद क्रूसीफेरी, जस्ट मिनट, क्रूसीफेरी में यहाँ दिया है ना क्लासिफिकेशन है? हाँ सर, क्रूसीफेरी क्लासिफिकेशन में है दिया सर है। इसमें। उसके बाद जस्ट मिनट, और फैमिलीज आपको मिले कितने हैं? हेलो, जस्ट मिनट। सिर्फ 2 सर। सर आपने बाकी फैमिलीज क्लासरूम पे भेजे हैं। अच्छा, बाकी फैमिलीज मैंने क्लासरूम पे भेजे हैं, यस तो कोई सर। इश्यू नहीं है। जस्ट मिनट, क्लासरूम में मैंने फैमिलीज बाकी भेजे हैं, नहीं सर क्लासरूम में। क्लासरूम पे फैमिली के 2 से 3 एग्जाम पहले तो लिखना प्लीज मिस्टेक है इस बुक में। हाँ सर, ये इसमें है। ये बुक में है? यस सर। हाँ तो बुक से आप लिख लो, कोई बात नहीं है। हाँ यस सर, वहाँ पे दिया है, वहीं से लिखा हाँ, हमने। वहां से आप लिख लो, क्योंकि अभी मैं इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है? अपूर्वा? सर वाइवा कब होगा फिर? वाइवा दोपहर 3:30 बजे आपका सबमिशन होने के बाद। मतलब 3:30 बजे तक हमको सबमिट करना पड़ेगा? हाँ, 3:30 के पहले आपको सबमिट करना है। 3:30 बजे हम दूसरी मीटिंग लगा देंगे और उसमें हम वाइवा कंप्लीट करेंगे। ओके सर। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है? एक्सक्यूज मी सर, कैमरा ऑन करना पड़ेगा ना? कैमरा ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप 1 मिनट रुकते क्या, मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद करके आपसे बात करता। ठीक है।